वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जी मुझे कहते हैं डॉक्टर दाइमा और मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग इन अबू धाबी और राइट नाउ मैं अपने क्लिनिक में हूँ। मेरे पेशेंट्स के बीच में, अपॉइंटमेंट्स के बीच में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलिए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर ली जाए। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए और थोड़ी सी लोगों की और अवेयरनेस के लिए जी वो है आर्टिफिशियल टीथ, मसनूई दांत। जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उसको मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिफिशियल टीथ किस तरह के होते हैं, उनको कैसे पहनते हैं, कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात करते हैं। पहले तो ये आर्टिफिशियल टीथ किन लोगों को ज़रूरत होती है, इसमें मैं बात करूँगी। कुछ लोग जिनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लाइक उनमें बहुत कीड़ा लग गया है या वो हिलना शुरू हो गए हैं या वो दांत इस तरह का है कि किसी भी प्रोसीजर से वो दांत बच नहीं सकता, उसको रिमूव ही करना है। तो उसके बाद वो जब रिमूव करने के बाद जो आपके मुंह में वो जगह खाली रह जाती है उसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मतलब दांत निकलवाने के बाद यही नहीं कि जी काम ख़त्म, दर्द सही हो गया एंड दैट्स इट। आपको उस जगह को पुर करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे दांत लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके मुंह में जो 32 दांत होते हैं वो आपके हर दांत का कोई ना कोई फंक्शन होता है और आपके दांत आपके फेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में बताऊँ कि कुछ लोग हमारे जो एजिड पीपल, ओल्ड पीपल हैं, उनका अगर वो दांत निकलवा लेते हैं और वो दांत नहीं लगवाते तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो फेस का टेक्सचर है वो अंदर की तरफ मुंह जाना शुरू हो जाता है, लाइक ठीक है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, फेस जो है वो अंदर की तरफ जाना। क्यों? क्योंकि जो दांत है वो आपके फेस को, आपके सराउंडिंग जो टिश्यूज होते हैं, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, पार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है मुंह के, ठीक है, जो आपके दांत होते हैं। तो अगर एक भी दांत मिसिंग होता है उसको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग दांत निकलवाते हैं या वो दांत डॉक्टर नहीं सेव कर पा रहा उसको निकालना है, तो प्लीज़ आप आर्टिफिशियल टूथ की तरफ ज़रूर जाएं और अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि आपके लिए कौन सा आर्टिफिशियल टूथ बेहतर है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिफिशियल दांत कितनी तरह के होते हैं और किस इंसान को किस आर्टिफिशियल टूथ की तरफ जाना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल टीथ्स आर देयर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल टीथ जो होते हैं उसमें आपके आते हैं जी एक रिमूवेबल दांत भी आते हैं, उतारने चढ़ाने वाले दांत। वो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जी, जिसे हम अपनी मेडिकल उसमें टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डेंचर्स, ठीक है। डेंचर्स आपका ये होता है कि आप पहन सकते हैं और उतार सकते हैं, इसीलिए उसको रिमूवेबल अप्लायंस कहते हैं या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं, ठीक है। रिमूवेबल दांत जो होता है वो एक दांत का भी रिप्लेस, मतलब किसी का एक दांत नहीं है, दो दांत नहीं है, तो आप उसकी जगह भी डेंचर पहन सकते हैं। या फिर किसी के पूरे दांत नहीं है, जैसा हमारे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोगों में लाइक पूरे दांत नहीं होते हैं ऊपर के नीचे के, तो वो डेंचर पहनते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा वो डेंचर नहीं पहन रहे तो उनका बिल्कुल फेस जिसमें उसमें रिंकल लाइंस पड़ जाती हैं और बहुत गिरा गिरा होता है, लेकिन जब वो डेंचर पहन लेते हैं तो उनका फेस का हिस्सा जो है वो भरा भरा लगता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि दांत कितने इंपॉर्टेंट है टू सपोर्ट योर अदर टिश्यूज एंड अदर फेस टेक्सचर। तो यहाँ पे ये कि जहाँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो ओल्ड एज पहनते हैं डेंचर, वो जी उसको कहते हैं कंप्लीट डेंचर, क्योंकि वो उसमें सारे आपके दांत आते हैं ऊपर के नीचे के। वो बहुत बूढ़े लोगों में होता है जी जिनके बिल्कुल भी दांत नहीं होते, ठीक है। तो आर्टिफिशियल दांत या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या कंप्लीट जो उतारने चढ़ाने वाले दांत होते हैं वो बहुत कन्वीनियंट होते हैं और आजकल तो बहुत तरह के आते हैं, लाइक वो एक वायर के साथ भी होते हैं ताकि वो आपके दूसरे दांतों पे वो वायर आ जाए और वो सपोर्ट करे। मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगी ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और कौन सा दांत को कैसा नजर आता है। तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर यानी कि वो एक या दो दांत या तीन दांत या चार दांत, एक से एक या उससे ज़्यादा के दांतों को अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो वो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में आता है। कुछ केस में हम वायर नहीं देते क्योंकि पेशेंट कहता है कि उसको इरिटेशन हो रही है जी, तार से वायर से उसे चुभ रही है, और कुछ केसेस में हमें बहुत ज़रूरी होता है सपोर्ट के लिए कि उसमें वायर दिए बगैर गुजारा नहीं होता, दांत टिक नहीं सकते मुंह में, ठीक है। सो इट वेरीज अगेन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, और क्या केस है, कैसे दांत हैं और सराउंडिंग टिश्यूज मुंह के अंदर कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कंप्लीट डेंचर पे बात करते हैं तो कंप्लीट डेंचर यही है कि पूरे मुंह का आपके जो जबड़ा होता है, पूरे मुंह का जबड़ा आपका बनता है, पूरे मुंह के दांत बनते हैं। मैं आसान से आसान अल्फाज में इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी जर्नल अवाम को ये बात समझ आए, हमारी जर्नल अवाम को अवेयरनेस हो, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज या बड़ी हाई फाई वर्डिंग्स तो आपको इंटरनेट पे भी मिल ही जाएंगी।
तो ठीक है, तो हमारी आम आवाम के लिए, क्योंकि जब हम देखें क्लिनिक में मैं काम कर रही होती है इधर, तो मैं देखती हूँ हमारी आम जो जनरल पीपल है उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें उनको अवेयरनेस देनी है और उनको बताना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या ज़रूरी है। तो जी ये कि कंप्लीट डेंचर की तरफ जाएं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह है। अच्छा, डेंचर पहनने के बाद एक जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, लोगों को ये आता है कि वो जैसे ही डेंचर उनका बन के आ जाता है वो पहनते हैं तो उनको लगता है पता नहीं उन्होंने क्या पहन लिया है, दे फील सो मच डिफिकल्टी। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कोई हल्की सी चीज़ भी आप मुंह में रखे हैं या कोई आपका कोई कोई अल्सर निकल आता है मुंह के अंदर, कुछ छाला निकल आता है, कुछ दांत में दर्द होता है, तो कितनी इरिटेशन होती है। तो अगर इतना बड़ा कोई आपने डेंचर मुंह में पहनना है तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। उसके लिए नॉर्मल जब भी हम पेशेंट को डेंचर देते हैं तो 2 से 3 हफ्ते का हम टाइम मार्जिन रखते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लगेंगे टू सेटल डाउन विद योर आर्टिफिशियल टीथ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने पहना और एक दिन में आप कहें कि जी ये तो मैं फिट हो गया हूँ इसके साथ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसके हैबिचुअल होते हैं और फिर उसके बाद आप बिल्कुल आदी हो जाते हैं। फिर आप मतलब उसको इजीली आपको पहनना या उतारना उन दांतों को कोई मुश्किल काम नहीं लगता और आपकी वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरह आपका जो एक फेस की अपीयरेंस है वो भी बिल्कुल कायम दायम रहती है और आपका दांत और आपके और दांतों का भी सपोर्ट बिल्कुल कायम दायम रहता है। जैसा मैंने बताया था अपनी पुरानी वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। बच्चों के दांत जी मूवमेंट करते हैं, इस तरह बड़ों के दांत भी मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दांत निकल गया है, निकाल दिया डेंटिस्ट ने, ख़राब था, उसमें रूट कैनाल भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था, बहुत ख़राब हो गया, तो उसको दांत डेंटिस्ट से निकाल दिया। अब जो इर्द गिर्द के दांत हैं सेम ऐसे कि वो मूवमेंट करेंगे, अगर वो जगह खाली रहेगी ना तो आपके इर्द गिर्द के जो दांत होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो इन दैट केस आप देखिए कि आपकी पूरी डेंटेशन कितनी ख़राब हो जाएगी, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। सो इस चीज़ को आपने बहुत ख्याल करना है और एज अर्ली एज पॉसिबल अपने दांत को रिप्लेस करना है, अपने मिसिंग स्पेस को रिप्लेस करना है विथ सम टूथ, आर्टिफिशियल टूथ। इस बात पे हम आते हैं। अच्छा, एक पार्शियल डेंचर में मैं एक बात ये बता दूं कि अगर आप उसका क्या होता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट नाप लेता है और 3 से 4 दिन में वो लैब से बन के आ जाते हैं एंड देन दे विल गिव इट टू यू, ठीक है। तो बड़ा आसान सा। और पार्शियल डेंचर या जो उतारने चढ़ाने वाले दांत होते हैं वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल भी होते हैं, ठीक है। तो जो लोग को लगता है कि दांत सिर्फ महंगे ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। जो रिमूवेबल टीथ होते हैं, उतारने चढ़ाने वाले जो दांत होते हैं, डेंचर जो होता है वो कंपैरेटिव टू फिक्स टूथ वो थोड़े से इकोनॉमिकल आते हैं, इकोनॉमिकल पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट रेट तो यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि हर क्लिनिक का हर जगह का डिफरेंट होता है। फिक्स दांत क्या होते हैं कि ये मेरे पास अभी जो पड़ा हुआ है ये भी आई विल शो यू, बट मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नज़र आ रहा है, अब आई विल शो यू क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक पेशेंट का नाप है, ठीक है। ये नीचे के दांत हैं और अगर आप लोगों को क्लियर हो, देखिए ये एक दांत मोलर था और ये प्री मोलर है, ठीक है। इनके बीच का ये गैप आप देख रहे होंगे कि ये दांत नहीं है पेशेंट का, ठीक है। तो अब पेशेंट को दांत लगवाना है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ के दांतों को हमने थोड़ा सा शेप किया, कट किया, ठीक है। आई डोंट लाइक ऐसे कितना विजिबल है या नहीं। ये हमने दोनों दांतों को कट शेप किया, उसके बाद हम ये नाप लेते हैं और फिर ये हम लैब में भिजवा देते हैं। फिर लैब हमें बना के, इसको कहते हैं जी ब्रिज। ये आपका फिक्स दांत होता है। फिक्स दांत देखेंगे कैसे है कि अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। ये देखें, एक आपके दांत पे आएगा, ये एक साइड एक दांत पे आएगी और जो बीच का एरिया है उसमें देखेंगे दांत बना के। तो इसको फिर हमारे पास जब ये बन के आता है, कुछ केसेस में हम ट्रायल लेते हैं, कुछ केसेस में ट्रायल की जरूरत नहीं होती। फिर इसके बाद देखेंगे कितनी अच्छी तरह इस पर बैठ रहा है। इस पर हम हमारे एक सीमेंट होता है वो लगा के और इसको इन शॉर्टकट ग्लू कर देते हैं और ये आपके जी फिक्स दांत, ठीक है। तो देखें कितनी अच्छी अलाइनमेंट और कितना, ये आपके फिक्स दांत होते हैं। ये थोड़े से अच्छा, ये जो फिक्स दांत हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिव टू रिमूवेबल टीथ, बट ये कि बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे मटेरियल आते हैं। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो रिमूवेबल है वो एक्रिलिक के टीथ होते हैं, उनका जो मटेरियल होता है वो एक्रिलिक होता है। और ये जो फिक्स टीथ है ये बहुत तरह के मटेरियल होते हैं, बट कॉमनली यूज मटेरियल में आपका एक पोर्सिलीन आता है। पोर्सिलीन सबको ही पता होगा, बड़ा कीमती मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल है। इसके अलावा ये जो है ये जरकूनिया के हैं। पहले कुछ 1-2 साल पहले तक पोर्सिलीन इज़ द बेस्ट और वही यूज़ होता था, लेकिन अब अगर दी बेस्ट की बात की जाए तो जरकूनिया इज़ द बेस्ट। और आजकल क्योंकि वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, मतलब एक नेचुरल लुक अपीयरेंस देता है, एंड सेकंड लाइटर होता है कंपैरेटिवली और उसमें कोई मेटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है।
पोर्सलीन अगर हम सिंपल दें तो उसमें कोई मेटल नहीं है, अगर हम पोर्सलीन और मेटल दें तो वो फिर एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। मैं फिर देखें कुछ लोगों के नकली दांत फिक्स लगे होते हैं, ऊपर तो वाइट होता है, अंदर सिल्वर या ब्लैक होता है, वो जी मेटल होता है। तो बाय द टाइम जो वाइट पोर्सलीन है अगर वो चिप ऑफ हो जाता है, उतर जाता है, तो जी मेटल विजिबल होता है, तो वो फिर बहुत अपीयरेंस बहुत बुरी लगती है। प्लस मेटल मुंह में हो तो एक स्मेल इशू बहुत होता है, कुछ लोग कहते हैं बैड ब्रेथ हो रहा है, एक मेटल का एक अजीब सा टेस्ट आ रहा है, एक ऑर्डर नहीं होती, अगर वो चिप ऑफ भी हो जाए तो अंदर से वाइट ही है, बिकॉज देयर इज नो मेटल इन दिस, ठीक है, यू कैन से लाइक दिस। सो ये होता है ये नहीं उतरेगा, ये आपके दांत पे फिक्स रहता है अनटिल कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये बात मैं यहाँ पे प्लीज सबको कहना चाहूंगी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताएं, जिन जिन के मुंह में फिक्स्ड दांत है, फिक्स्ड क्राउन या ब्रिज लगा हुआ है, वो प्लीज कोई भी वो सब कुछ खाएं पिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज जो स्टिकी फूड होता है लाइक च्युइंग गम्स, बबल गम्स जो होती हैं, स्वीट्स, ये टॉफीज होती हैं या स्टिकी चॉकलेट्स होती हैं, ये चीजें जो है स्टिकी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिकी थिंग्स, ठीक है, वो मत खाएं, क्योंकि अगर आप वो खाएंगे वो आपके फिक्स्ड दांत से आपके क्राउन या ब्रिज से स्टिक करेगा और उसको निकाल देगा, ठीक है। ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि क्राउन ब्रिज निकल गया, उसका रीजन यही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने बहुत करना है। बाकी कोई भी अप्लायंस अगर आपके मुंह में है लाइक उतारने रिमूवेबल दांत या फिक्स दांत, तो क्लीनिंग का आपको डबल ख्याल रखना है, लाइक माउथ वॉश, फ्लॉसिंग, ये सब आपने ज्यादा करना है कंपेरेटिव टू नेचुरल टीथ, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज आपके मुंह में है तो आपको इसकी और ज्यादा केयर करनी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लांट्स की। सो जी डेंटल इम्प्लांट्स आजकल बहुत सबको ही मेरे ख्याल से पता होगा जी इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट ये होता है कि देखिए जिस तरह ये केस है, इस केस में हम इम्प्लांट को नहीं जा सकते थे। सबसे बड़ी बात कि हम सिर्फ इसको ग्राइंड ना करें, हम सिर्फ यहाँ पे इम्प्लांट करके और दांत लगा दें, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन हर कोई अपने बजट के लिहाज से ट्रीटमेंट पे जाता है। तो इम्प्लांट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो आपका ये खाली हिस्सा है, जो हड्डी है, हम इसमें स्क्रू ड्रिल करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम मटेरियल का होता है, बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है, उसके अंदर उसको ड्रिल करते हैं एंड देन एज अ सपोर्ट हुआ जाता है। फिर उसके बाद उस पर हम कैपिंग करते हैं, क्राउन करते हैं, ठीक है। ये लंबा चौड़ा थोड़ा प्रोसीजर होता है। और सेकेंडली जो जितना यंग इंसान होगा उसकी एज, इम्प्लांट उसके लिए उतना सक्सेसफुल होगा। जिस तरह आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी तो इम्प्लांट फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्प्लांट हम आपकी हड्डी के अंदर, सॉरी मैंने गम का, आपकी हड्डी के अंदर हम स्क्रू डाल रहे हैं, तो आपका जो हड्डी है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपका जो अंदर का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थिक होना चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें इम्प्लांट बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट फेलियर हो जाता है, आपका ना वो ऐसा इम्प्लांट निकल जाता है, बाद में ख़राब हो जाता है, तो ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर एज है तो उसमें भी इम्प्लांट एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हड्डी भी घिस जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए उसमें भी इतना, क्योंकि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें और एट द एंड अगर वो चीज़ फेलियर में चली जाए इम्प्लांट, तो यूजफुल मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि जी आप डेंचर या फिक्स टीथ की तरफ चले जाए। तो ये कुछ थोड़ी बात थी। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ फॉर नाउ। होप कि छोटी छोटी बातें आपको हेल्प की गई हों और आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई हो रिगार्डिंग आर्टिफिशियल टीथ, कि कौन से दांत की तरफ आपको जाना चाहिए। ज़्यादा ऑफकोर्स आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डिस्कस करें चीज़ें कि विच टूथ इज़ बेटर फॉर यू, विच आर्टिफिशियल टूथ इज़ बेटर टू रिप्लेस योर मिसिंग स्पेस, ठीक है। बट ज़रूर जो भी मुंह का हिस्सा जहाँ दांत निकल गया है, डोंट लीव इट लाइक एम्प्टी स्पेस, ठीक है। आप उसमें ज़रूर दांत लगवाएं और एज सुन एज पॉसिबल लगवाएं। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।